प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम संस्कृत कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदास कृत लोक विश्रुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वाधिक प्रशस्त और कमनीय अंक चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि महर्षि कण्व अपनी पालिता पुत्री शकुंतला को धर्म बहिन गौतमी और शारंग्रव आदि शिष्यों के संरक्षण में उसके पति दुष्यंत के समीप हस्तिनापुर भेज देते हैं। चतुर्थ अंक के इस अंतिम भाग में शकुंतला को पति गृह जाती हुई देखकर उसकी सखियां अनसुया और प्रियंवदा कहती है, सख्यौ, दोनों सखियां अनसुया और प्रियंवदा। शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर। हा धिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या, शकुंतला वनराज्या अंतर्हिता, शकुंतला वनराज्या, वन पंक्ति से, राज्य का अर्थ होता है पंक्ति, वन पंक्ति से, वृक्षों की पंक्ति से या वृक्षों के झुरमुट से अंतर्हिता, अंतर्हित हो गई, ओझल हो गई। सख्यो, दोनों सखियां अनसुया और प्रियंवदा शकुंतला को पति गृह जाती हुई देखकर कहती है, हा धिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, हाय कष्ट है, हाय कष्ट है। अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या, शकुंतला वनराज्या वृक्षों के झुरमुट से अंतर्हिता ओझल हो गई। काश्यपः, महर्षि कण्व, सनिश्वासम, लंबी सांस लेकर। अनसुये गतवती वाम सहचारिणी, अनसुया वाम सहचारिणी, तुम दोनों की सहचारिणी यानी सखी, गतवती चली गई, तुम दोनों की सखी शकुंतला गतवती चली गई। निगृह्य शोक मनुगच्छतम माम प्रस्थितम, शोकम निगृह्य, शोक को रोककर, शोक को दबाकर, प्रस्थितम माम, प्रस्थितम प्रस्थान करने वाले, आश्रम की ओर प्रस्थान करने वाले, माम मेरा, अनुगच्छतम अनुगमन करो। शोकम निगृह्य, शोक को रोककर, प्रस्थितम माम आश्रम की ओर प्रस्थान करने वाले मेरा, अनुगच्छतम अनुगमन करो, मेरे पीछे पीछे आओ। उभे, दोनों सखियां कहती है, तात शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम कथम प्रविशावः, तात पिताजी, शकुंतला विरहितम, शकुंतला से रहित, शून्यम इव तपोवनम, शून्यम इव सूने से, तपोवनम तपोवन में, इस शून्य से आश्रम में, कथम प्रविशावः, कथम कैसे, प्रविशावः प्रवेश करें। तात पिताजी, शकुंतला विरहितम, शकुंतला से रहित, शून्यम इव तपोवनम, इस सूने से तपोवन में हम कथम प्रविशावः, कैसे प्रवेश करें। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, स्नेह प्रवृत्ति रेवम दर्शिनी, स्नेह प्रवृत्ति ही एवं दर्शिनी, स्नेह की प्रवृत्ति एवं दर्शिनी इस प्रकार दिखला रही है, अर्थात प्रेम की ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें अपने प्रियजन के अभाव में व्यक्ति को समस्त पदार्थ, सारा संसार, संपूर्ण जगत शून्य दिखलाई पड़ने लगते हैं। सविमर्शम परिक्रम्य, सविमर्शम विचार पूर्वक, परिक्रम्य चारों ओर घूमकर। महर्षि कण्व कहते हैं, हंत भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम, हंत भो, शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतलाम, शकुंतला को, पतिकुलम पति के घर, पति गृह, विसृज्य भेजकर, लब्धम इदानीम, इदानीम अब, स्वास्थ्यम लब्धम, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, लब्धम प्राप्त कर लिया है। हंत भो, ओ शकुंतलाम, शकुंतला को, पति कुलम विसृज्य पति के घर भेजकर, इदानीम अब मैंने, स्वास्थ्यम लब्धम
स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी मानसिक शांति या निश्चिंतता लब्धम प्राप्त कर ली है। कुतः क्योंकि। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अन्वय है कन्या ही परकीयः एव अर्थः अद्य ताम परिगृहीतुः संप्रेष्य मम अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यासः इव प्रकामं विशदः जातः। कन्या ही परकीय एव अर्थः, कन्या ही अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है वस्तुतः। कन्या वस्तुतः परकीय एव अर्थ, परकीयः पराया ही, अर्थ यानी धन, पराया ही धन है। परकीय एव अर्थ पराया ही धन है, दूसरे का धन है। कन्या ही, कन्या वास्तव में परकीय एव अर्थ पराया ही धन है। अद्य आज, ताम उसे, परिग्रहीतुः संप्रेष्य, परिग्रहीतु परिग्रहिता के पास, संप्रेष्य भेजकर, परिग्रहिता कहते हैं पति। आज उसे अपनी पति के पास संप्रेष्य भेजकर मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा, प्रत्यर्पित न्यासः इव, प्रत्यर्पित न्यासः, प्रत्यर्पितम प्रत्यर्पितः न्यासः येन स प्रत्यर्पित न्यासः, प्रत्यर्पित लौटा दिया है, न्यास यानी धरोहर को जिसने, इसे धरोहर को लौटा देने वाले व्यक्ति के समान। प्रकामम विशदः जात, प्रकामम अत्यधिक, विशदः विशद यानी निर्मल, प्रसन्न, जातः हो गई है। अद्य आज, ताम उसे, परिगृहीतु संप्रेष्य अपने पति के पास संप्रेष्य भेजकर मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा, प्रत्यर्पित न्यासः इव, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, मानो प्रत्यर्पित न्यास, धरोहर को लौटाकर, प्रकामम विशदः जात, प्रकामम अत्यधिक, विशदः विशद यानी निर्मल, प्रसन्न, भारहीन, जातः हो गई है। कन्या ही परकीय एव अर्थ, कन्या निश्चय ही पराया ही धन है। अद्य आज, ताम उसे, उस कन्या को, परिग्रहीतु संप्रेष्य, परिग्रहीतु परिग्रहिता यानी पति, षष्ठी का एक वचन है परिग्रहीतु, अपने पति के पास संप्रेष्य भेजकर मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा, प्रत्यर्पित न्यास इव, इव मानो प्रत्यर्पित न्यास, धरोहर को लौटाकर, प्रकामम विशदः जात, प्रकामम अत्यधिक, विशदः निर्मल, प्रसन्न, बोझ रहित, जात हो गई है। वस्तुतः कन्या धरोहर के रूप में पिता के घर रहा करती है। कन्या पर पिता का अधिकार तब तक होता है जब तक उसका विवाह न हो जाए। जब पिता उसे सत्पात्र को दान दे देता है, उसका विवाह कर देता है, तब उसका वास्तविक स्वामी उसका पति होता है। यद्यपि स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर इसे सहन नहीं करते हैं, वे कन्या का भी अपना व्यक्तित्व, अपना स्वातंत्र्य मानते हैं, परंतु महाकवि कालिदास ने महर्षि कण्व के मुख से उसे पराया धन कहलाकर विचार का कोई अवसर ही नहीं रहने दिया है। जैसे धरोहर का रखने वाला व्यक्ति धरोहर को उसके स्वामी को दे देने के पश्चात शांति और प्रसन्नता का अनुभव किया करता है, क्योंकि धरोहर की रक्षा रूप उत्तरदायित्व से वह मुक्त हो जाया करता है। वैसे ही कन्या को उसके पति के समीप भेज देने के पश्चात उसके प्रति उत्तरदायी पिता भाई आदि व्यक्तियों को भी महान शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ करता है। अपनी वस्तु टूट फूट जाए या चोरी हो जाए तो क्षति को सहन किया जा सकता है, परंतु न्यास को
क्षति पहुंचने पर लापरवाही का दोष लगता है और साथ ही मानसिक अशांति भी मिलती है। महाकवि भास ने भी स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक में, जिसका अध्ययन आप लोग बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत कर चुके हैं, सुखमर्थो भवेद दातुं सुखम प्राणः सुखम तपः सुखमन्यद् भवेद सर्वं दुखम न्यासस्य रक्षणम कहकर उक्त कथन की पुष्टि की है। न्यास का रक्षण बड़ा ही दुखदायी है, कठिन है। प्रस्तुत पद्य में प्रत्यर्पित न्यास इव में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इव उत्प्रेक्षावाचक है। और प्रस्तुत पद्य इंद्र वज्रा नामक छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इंद्र वज्रा स्यात्, इंद्र वज्रा छंद होना चाहिए। कब होना चाहिए? यदि तौ, तौ का अर्थ होता है दो तगण, तह यानी तगण, तह तौ, तौ का अर्थ होता है दो तगण। ज जगण, गौ गुरु, गह गुरु, तगण तगण जगण गुरु गुरु। इस क्रम से प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने पर इंद्रवज्रा छंद कहा जाता है। इसका उदाहरण है प्रस्तुत पद्य। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इसका प्रथम चरण देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव। अ को लघु माना जाता है, लेकिन इसके बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा गुरु। थो में ओ है, ओ को गुरु माना जाता है। ही में ह्रस्व ई है, लघु। गुरु गुरु लघु, यह है तगण, ताराज तगण। फिर है क में अ है, किंतु बाद में संयुक्ताक्षर आ रहा है, इसलिए गुरु हो जाएगा। या में आ को गुरु माना जाता है। प में अ, लघु। गुरु गुरु लघु, फिर से तगण। र में अ है, लघु। की में दीर्घ ई है, गुरु। य में अ, लघु। लघु गुरु लघु है, जगण, ज भान जगण। ए को गुरु माना जाता है। व में अ है, लघु है, किंतु पाद या चरण के अंत में आवश्यकता पड़ने पर लघु गुरु हो जाता है, इसलिए यह गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अन्य शेष 3 चरणों में, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरणों में भी तगण तगण जगण गुरु गुरु के क्रम से 11 वर्ण हैं। इसलिए अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह पद्य इंद्रवज्रा छंद में निर्मित है। तो इंद्रवज्रा छंद के उदाहरण के रूप में यह याद किया जा सकता है। इति निष्क्रांताः सर्वे, इति इस प्रकार, सर्वे निष्क्रांता, सर्वे सब निष्क्रांता चले गए, इस प्रकार सब चले गए। रंगमंच से सबका प्रस्थान हो जाता है, सब चले जाते हैं। इति चतुर्थो अंकः, इति यह चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक, यहाँ पर चतुर्थ अंक समाप्त होता है। अंत में कहा जा सकता है कि यह अंक मानो शब्द निर्मित मानव हृदय ही है। काव्य की दृष्टि से, सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से तथा लोक व्यवहार की दृष्टि से शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सर्वाधिक प्रशस्त है। कला और जीवन का अद्भुत समन्वय इस अंक की सबसे बड़ी विशेषता है। अतः ऋतंभरा सुक्तियम कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थोंको यत्र याति शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास का सर्वस्व है और उसमें भी चतुर्थ अंक सर्वाधिक
प्रशस्त है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें शकुंतला अपने पति के घर जाती है। इति शुभम।